हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे ट्रांसफार्मर में डायोड का कनेक्शन कैसे करें। जो हमारे पास 3 वायर का ट्रांसफार्मर होता है उसमें डायोड का कनेक्शन कैसे करें। तो मेरे पास ये 3 वायर का ट्रांसफार्मर 12012, इसमें हम करेंगे डायोड का कनेक्शन। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर, इसमें जो हमारा बीच वाला वायर है रेड वाला, ये वायर है कॉमन और इसके साइड के दोनों वायर है पॉजिटिव। तो बीच वाला जो इसका होता है नेगेटिव और साइड के दोनों होते हैं पॉजिटिव, और इन दोनों का हम करेंगे कॉमन डायोड पे और बीच वाला इसका रह जाएगा नेगेटिव। तो इसमें हम लगाने वाले डायोड को, तो सबसे पहले हमें दो डायोड की ज़रूरत होगी। तो मेरे पास ये 2 डायोड हैं, आप देख रहे हैं छोटी सी डायोड है जो मैंने साइड में रख रखी है। इन दोनों डायोड में हम कनेक्शन करेंगे इस वायर में और इसको लगाएंगे। तो जो मेरे पास डायोड है यह है 5399 डायोड। इन डायोड को हम, जो इसका सिल्वर सिरा होता है आपस का, दोनों का जो सिल्वर सिरा होता है एक साइड का, उन सिल्वर सिरे को हम आपस में जोड़ देंगे दोनों का, जो हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम इसमें सिल्वर सिरे को हम दोनों को कॉमन कर देंगे और बचे हुए जो 2 पॉइंट रहेंगे उसमें हम ट्रांसफार्मर के जो हमें ब्लू वायर हैं 12012 वो इसमें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन कर लेते हैं। हमने इसको कॉमन कर लिया और उसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे दोनों वायर, जो हमारे बचे हुए 2 पॉइंट हैं उस पर। तो जो ब्लू वायर हैं हमारे पास उन पर हम इसको जोड़ देंगे। तो उसमें हम ब्लू वायर जोड़ने से पहले, ब्लू वायर जो हमारे पास इंसुलेट हैं तो इसका पहले हमें इंसुलेट कवर हटाना होगा। तो मैं लाइटर से इसका इंसुलेट कवर हटा देता हूँ। आप चाहे तो लाइटर से या किसी से भी इसका इंसुलेट कवर हटा सकते हैं। इसे हटाने से क्या होगा, इसका वायर अंदर से टूटेगा नहीं। तो इसे हम गर्म करके लाइटर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों वायर हमारे बाहर निकल चुके हैं। अब इसमें हमें डायोड के 2 सिरे इसमें जोड़ने होंगे। तो एक हम इसमें जोड़ लेते हैं और ये प्रॉपर तरीके से जोड़ लेंगे और इसका कनेक्शन हम लूज नहीं रखेंगे, क्योंकि लूज रहेगा तो हमें आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमने इसमें एक कनेक्शन तो मैं इसमें फिक्स कर दिया और दूसरा भी हम इसमें, जो दूसरा सिरा बचा हुआ है उसमें जोड़ लेते हैं। उसमें भी हमें इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए और आउटपुट हमें अच्छा दे। तो इसमें हमने इस पर जोड़ दिया और जो हमारे पास जो बीच में जो पॉइंट बचा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट रह गया और रेड वाला हमारे पास जो है ये नेगेटिव पॉइंट। तो इसका भी हम इंसुलेट कवर हटा देते हैं लाइटर से। आप भी हटा सकते हैं लाइटर से या किसी से। तो इसका भी हमने इंसुलेट कवर हटा लिया। उसके बाद जो इसका एसी इनपुट है उसका भी हम इंसुलेट कवर हटा देते हैं और इसमें एसी इनपुट के लिए इसमें लाइन के वायर जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके इंसुलेट कवर हटा लिया हमने और कवर हटाने के बाद इस पर हम, जो हमारे पास जो एसी लाइन के लिए हमारे पास ये वायर है, इस वायर को हम इसमें जोड़ेंगे और इसका भी हम इंसुलेट कवर हटा देते हैं। आप भी हटा सकते हैं, किसी सी चीज़ से इंसुलेट कवर हटा सकते हैं या आप किसी पिलार से या किसी से भी हटा सकते हैं। तो मेरे पास ये लाइटर था तो मैंने इसे लाइटर से भी हटा दिया। तो इसमें हमने रेड वायर इसमें हम जोड़ लेते हैं और दोनों रेड वायर को हम एसी लाइन पर वायर को इंसुलेट कवर हटा के इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस पर हम टेप कर देंगे, जिससे कि हमें कोई शॉर्ट सर्किट या कोई अलग करंट की संभावना न रहे ट्रांसफार्मर में। तो प्रॉपर तरीके से इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस पर हम टेप कर देंगे। तो हम इसमें हम टेप कर देते हैं और टेप हमारे पास, आपके पास कोई सी टेप हो तो आप उससे कर सकते हैं इसको इंसुलेट। मेरे पास जो टेप आती है मार्केट में 10 रुपये का टेप रोल, उससे मैं इसको टेप कवर कर देता हूँ फुल। और टेप कवर करने के बाद इसमें हम जो हमारे आउटपुट के वायर हैं वो जोड़ेंगे। तो इसका भी एक सिरा हमने कवर कर दिया, दूसरा सिरा इसी तरीके से हम इसमें कवर कर लेंगे। और दूसरा सिरा कवर करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि कोई वायर लूज तो नहीं है, क्योंकि वायर लूज होगा तो हमें ये सप्लाई नहीं मिलेगी और ट्रांसफार्मर हमारा काम नहीं करेगा। तो वायर हमारे अच्छे से फिक्स हो चुके हैं और इसको हम कर देते हैं साइड में। और इसके भी जो दोनों सिरे हैं वो निकले हुए हैं वायर। और अब हमें जोड़ना होगा इसका आउटपुट का पॉजिटिव है नेगेटिव, जिसका हमने इसका जो बीच वाला जो नेगेटिव रेड वायर था उस पर हम ब्लैक वायर जोड़ देंगे, ताकि हमें
रेड वायर जो है हमारा बीच का वो एक नेगेटिव वायर है, और इसमें हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। हमें आउटपुट के लिए नेगेटिव वायर लेना होगा, तो उसमें हम नेगेटिव वायर जोड़ लेते हैं, ब्लैक वायर, और इसके पे हम टेप कर देते हैं। टेप कर देंगे अच्छे से। टेप करने के बाद इसका जो पॉजिटिव सिरा है, जो हमने डायोड लगाए थे, उसके बीच में से भी हमें एक पॉजिटिव वायर निकालना होगा। और फिर आपको इसको हम चला कर दिखाएंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर से डायोड का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस पर इसको हमने कवर कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास रेड वायर है, रेड वायर हमारे जो डायोड थे, इस डायोड का जो 20 वाला पॉइंट दोनों का कॉमन किया था, उस सिरे पर हम इस रेड वायर को लगाएंगे। इंसुलेट कवर हटा देते हैं पहले। इंसुलेट कवर हटाने के बाद इस पर हम जोड़ देंगे और इसको भी हम टेप इंसुलेट कर देंगे। और इस पर ये थोड़ा सा और इंसुलेट हटा देते हैं। इसका इंसुलेट हटा दें किसी से भी आप। इंसुलेट हटाने के बाद इसे हम फिक्स कर देंगे इसमें। तो हमारा ये वायर इस पर हमें फिक्स कर दिया। अब इसको हम कर देते हैं टेप से कवर। टेप से कवर करने के बाद आपको एक बल्ब चला के दिखाएंगे 12 वोल्ट का, कि बल्ब हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे हम इसको फुल टाइट कर दिया वायर को, इस पर अच्छे से लपेट दिया, और इस पर हम कर देते हैं प्रॉपर तीनों वायर पर हम टेप कर देंगे। जिससे क्या होगा कि ये वायर हिलेंगे नहीं और वापस यहाँ से हटेंगे नहीं। तो हमने इस पर टेप कर दी, और इसके अगले दोनों सिरे उस पर भी हम टेप कर देते हैं, दोनों सिरों, ताकि आपस में टच ना हो। इसे फिक्स कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो इसको हम चला के दिखाते हैं आपको। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है डायोड का कनेक्शन। अब हमें इसको चेक करके आपको दिखाना है। तो हम इसमें इंसुलेट तो पूरा कर देंगे टेप से, ताकि कहीं कहीं भी हमें कोई भी शॉर्ट ना लगे। तो अभी आपको इसको चला के दिखाएंगे। तो मैंने इसमें प्लग से इसमें सप्लाई दे दी है, और अब मेरे पास है ये 12 वोल्ट का बल्ब, जो मैंने इंडिकेटर बाइक का जो होता है उससे निकाला है। और इसमें जो ब्लैक वाला है, और ब्लैक को हम इसमें ट्रांसफार्मर से आउटपुट जो हमारा नेगेटिव ब्लैक था उसमें जोड़ दिया। और अब हमारे पास जो ग्रीन और रेड है, इसको हम इस आपस में जोड़ेंगे और आपको चला के दिखाएंगे हमारा बल्ब चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जैसे हमने इसको जोड़ा तो हमारा बल्ब वर्क करने लगा है। तो हमारा ट्रांसफार्मर डायोड का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो चुका है। आप भी इसी तरीके से घर पर किसी भी ट्रांसफार्मर से या 3 वायर या 2 वायर ट्रांसफार्मर से डायोड का कनेक्शन करके किसी भी उपकरण